तो नमस्कार सभी को। आज मैं शुरुआत करता हूँ। कल मैं मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ाया था, आज उसी से मैं क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। आज का विचार है, जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। अगर तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। ये किनका कहना है? तो स्वामी विवेकानंद का कहना है। स्वामी विवेकानंद का कहना है। ठीक है, आज का ये विचार है। और कहने का मतलब, जीवन में हमको अपना, कोई मेरे बारे में कुछ भी कह रहा है, हमको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा अगर आप अपने को बेस्ट समझते हैं तो आप बेस्ट होंगे। कोई क्या कहता है उससे अपने को डिमोलाइज नहीं करना है। और आइए इसी जोश के साथ, कोरोना महामारी है तो माता रानी से दुआ करते हैं हम लोग कि जल्द ही ये बीमारी दूर हो जाए और हम लोग को फिर अपने लक्ष्य से हम लोग को नहीं भटकना है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है। ये आपका 31 जनवरी 2021 को सीटेट में पूछा हुआ है कि हार्वर्ड गनर के बहुबुद्धि मल्टीपल सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति का अनुपालन सही है? अंतःस्थिति, अब देखिए इनमें से बता रहा है कि कौन सही है। अब देखिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाँ, अब देखिए पहला बोलता है बॉडी काइनेटिक्स। हम कल पढ़ाए थे कि जिसका शरीर पर नियंत्रण होता है वो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होता है, तो एथलीट। चलिए सही है ये। स्पिरिचुअल मतलब जो चेहरा इसी जगह देखकर जो बना देता है, जगह देख के। यहाँ लिखा हुआ है साइकोलॉजी। थेरेपिस्ट मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, ये तो गलत है। ये जगह देखकर, जैसे जो जगह देखकर जो घर वगैरह बनाता है, मूर्ति बना देता है, घर बना देता है, तो ये तो नहीं होगा। स्पिरिचुअल मतलब होता है आपका स्थानिक, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब INTR। देखिए दो वर्ड है, INTER। इंटरपर्सनल रहेगा, इंटर रहेगा मतलब दूसरे के देख कर उसके अंदर की बात को जानना, और इंट्रा रहेगा INTRA मतलब सेल्फ, अपने अंदर को जानना। तो यहाँ बोला है सेल्स पर्सन, जो सामान को बेचता है, ये भी नहीं होगा। लिंग्विस्ट मतलब जो बहुत सारा भाषा जानता हूँ, बहुत सारा भाषा जो जानता हूँ, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे स्कल्प्टर दिया हुआ है, स्कल्प्टर मतलब मूर्तिकार, इसका तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो ये क्या होगा? बॉडी काइनेटिक्स मतलब जिसका शरीर अच्छा होता है, जो जिसका शरीर पर नियंत्रण होता है, वो एथलीट बनता है। एथलीट मतलब क्या होता है? खिलाड़ी बनता है। तो ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा ये एक का ये इस बार का 31 जनवरी 2021 को सीटेट में पूछा था। इसको नोट कीजिए, मैं आपको समय देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आपको, ये करंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। चलिए इसको नोट कीजिए, मैं समय देता हूँ। अब देखिए क्या कर रहा है कि हार्वर्ड गनर का बुद्धि सिद्धांत पर बल देता है। हार्वर्ड गनर जो है किस बुद्धि पर बल, बुद्धि का जो सिद्धांत है उसमें क्या कहा गया? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, मतलब सिर्फ एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन हम मिला लेते हैं। देखिए माफ कीजिएगा, कह रहा है कि हार्वर्ड गनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है, 8 प्रकार का जो बुद्धि दिया है, उसमें सबसे पहले बात कहा है कि शिक्षार्थी में अनुबंधित कौशल, मतलब सिर्फ अनुबंधित कौशल होता है, सब में एक ही समान कौशल होता है, एक ही योग्यता होता है? नहीं। सामान्य बुद्धि, सिर्फ सब में सामान्य बुद्धि होता है, ये भी नहीं होगा। कोई में ज़्यादा भी बुद्धि हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता, सब जरूरी है कि विद्यालय में सब एक ही समान वाला बच्चा होगा, ये भी नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता, ये सही है। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता, मतलब विलक्षण मतलब डिफरेंट, DIFFERENT, मतलब हर व्यक्ति में जो योग्यता होगा अलग अलग होगा। तो इसका आंसर 4 नंबर होगा। ये आपका पंजाब टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टॉप का क्वेश्चन है, और सीटेट में भी पूछा होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे आपको बता दें।
अब देखिए क्या कह रहा है, कहा कि गार्डनर ने सात बुद्धि का अधिगम निर्धारित किया है, इनमें से कौन सही नहीं है। अब देखिए गार्डनर तो वैसे 8 बुद्धि दिए हैं, मेरा वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको दिक्कत होगा तो। पहला है स्थान संबंधी बुद्धि, जब जगह देख के जो उसमें चित्र वगैरह बना देता है, नक्शा बना जो ये बनता है, ये तो दिए हैं, ठीक है, ये तो होगा, ठीक है। अंतर व्यक्ति इंट्रापर्सनल, जो अपने अंदर की बात को जान जाता है, ये भी होगा। फिर आपका भाषात्मक बुद्धि, जिसको भड़बल बोलते हैं, ये भी होगा। भाषात्मक मतलब भड़बल बुद्धि, जो उसको बहुत सारा भाषा का जानकारी होता है। भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल बुद्धि, इमोशनल के बारे में वो नहीं कहे हैं, तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, ये तीनों तो होगा, ये आपका नहीं होगा, इसका आंसर 4 होगा। इसमें पूछा है कौन नहीं होगा, जब क्वेश्चन नहीं दिया रहे तो कान खड़ा कर देंगे। यहाँ देखिए ये वर्ड है, यहाँ पे बोल रहा है नहीं होगा, तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा भावनात्मक बुद्धि के बारे में उन्होंने नहीं कहा। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। ये आपका रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रीट में सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आप टाइप देख लीजिए, जो भी टॉपिक करवा रहे हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ने का फ़ायदा है कि उस पर आप क्वेश्चन लगा पा रहे हैं कि नहीं, इसमें जल्दी से कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वो हो सकता है। सर्वाधिक योगदान मतलब कहने का मतलब कि हम अपने अंदर के जो बारे में जानते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, संगीत में, जो संगीत में अच्छा हो हम बताए तो उसमें तो ये नहीं होगा। अंतर व्यक्ति मतलब इंट्रापर्सनल, जो अपने अंदर की बात को जानता हो, ये हो सकता है। आध्यात्मिक भगवान से जुड़ा हो, ये नहीं होगा। भाषा मतलब बहुत सारा भाषा का जानकारी, ऐसा इस क्वेश्चन में कह नहीं रहा है, तो इसका बेस्ट आंसर अंतर व्यक्ति होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है मेरे समझाने में या कुछ में भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं और अच्छा से प्रयास करूँगा। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, अब ये सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। और इन क्वेश्चन के लिए मैं समय दे रहा हूँ, नोट कीजिए इसको। इसको नोट कीजिए आप लोग, ये हमें नोट करने के लिए दे रहे हैं, और मैं इसी तरह और बेहतरीन करने का प्रयास करूँगा। आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। और मेरा और बहुत सारा वीडियो मैं बना चुका हूँ, जैसे पियाजे पे हो गया, कॉलर पे हो गया, लेग वागेसी पे हो गया। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेके आप लोग, और आपका पूरा तैयारी। और मैं मैथ का भी डालने वाला हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजी मेरा लगभग और 2-4 दिन और 10 दिन का है। इसके बाद फिर मैथ पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और EVS, ये सारा मैं पढ़ा दूँ। मतलब CTET का आपका सारा तैयारी, मतलब कोई भी टेट का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। इसको कीजिए, इसको जल्दी से। तो आज का यहीं तक, और मैं फिर कल नया टॉपिक लेके आऊँगा। तो आप लोग को इस संकट की घड़ी में हिम्मत नहीं हारना है, हम लोगों को मेहनत करते रहना है, और भले ही पढ़ाई को बंद नहीं करना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, इसलिए जोश कभी कम नहीं होना चाहिए, हमेशा हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। इसी जोश के साथ नवरात्रि को सभी को शुभकामना, सब स्वस्थ रहे, यही मेरा कामना है, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।